नमस्कार तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ महीनों से लगातार मेहनत कर रहे हैं और नतीजा नहीं मिल रहा, अगर आपको लग रहा है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच गुरु ग्रह की स्थिति में एक ऐसा बदलाव होने जा रहा है जो पिछले 3 साल में सिर्फ एक बार होता है, और इस बार इसका सीधा असर आपकी राशि पर पड़ने वाला है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ग्रहों का बदलाव सिर्फ अच्छी या बुरी घटनाओं का संकेत देता है, लेकिन असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये बदलाव आपके सोचने के तरीके पर, आपके फैसले लेने की क्षमता पर और आपके आसपास के माहौल पर एक साथ असर डालता है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आने वाले 12 दिनों में आपके अंदर क्या बदलाव आएगा और उस बदलाव का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों आपकी मेहनत अब तक रंग नहीं ला रही थी और अब उसका फल आपको कब और कैसे मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी तारीख बताऊंगा जो इन 12 दिनों में आपके लिए सबसे निर्णायक साबित होगी। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 साल पहले किसी नए स्किल को सीखना शुरू किया था या किसी नए क्षेत्र में मेहनत शुरू की थी। शुरुआत में शायद कोई खास फर्क नजर नहीं आया, कई बार आपको लगा भी होगा कि यह मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन ज्योतिष में गुरु ग्रह को ही ज्ञान, विस्तार और फल देने वाला ग्रह माना गया है। और जब यह ग्रह 10वें भाव यानी कर्म भाव में प्रवेश करता है तो वह पुरानी मेहनत को पहचान और परिणाम में बदल देता है। यही वजह है कि यह अवधि सिर्फ इत्तेफाक से मिलने वाली किस्मत नहीं है, बल्कि यह उस मेहनत का हिसाब है जो समय के साथ जुड़ता चला गया था। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं असल में मेहनत की थी, चाहे वो किसी छोटी सी शुरुआत के रूप में ही क्यों ना हो, तो यही समय है जब उसका असर सामने आएगा। यहां एक बात और समझनी जरूरी है। शनिदेव इस समय अपनी ही राशि में होने की वजह से बहुत अनुशासन प्रिय स्थिति में है, यानी वे सिर्फ उन्हीं को फल देंगे जिन्होंने वाकई मेहनत की है। शॉर्टकट खोजने वालों को इस बार निराशा भी हाथ लग सकती है। इसलिए इन 12 दिनों में ईमानदारी और मेहनत को ही अपना हथियार बनाएं। किसी भी तरह के शॉर्टकट या जुगाड़ से दूर रहें। जो लोग धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहेंगे उन्हें ही असली फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं करियर की, क्योंकि इस बार का सबसे बड़ा असर आपके काम धंधे पर ही पड़ने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए 22 जुलाई से 26 जुलाई के बीच का समय बहुत खास है। इन 5 दिनों के दौरान दफ्तर में कोई ऐसी बातचीत होगी जो आपके भविष्य की दिशा तय करेगी, चाहे वो प्रमोशन को लेकर हो, किसी नई जिम्मेदारी को लेकर हो या फिर किसी दूसरी कंपनी के ऑफर को लेकर हो। मेरी सलाह यही रहेगी कि इन 5 दिनों में जो भी मौका आपके सामने आए उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता। गौर करने वाली बात यह है कि ये मौका शायद उस रूप में सामने ना आए जिस रूप में आप उम्मीद कर रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी छोटी सी जिम्मेदारी के रूप में आए जो देखने में उतनी बड़ी ना लगे, लेकिन आगे चलकर यही जिम्मेदारी आपको वो पहचान दिलाएगी जिसकी तलाश आप लंबे समय से कर रहे थे। इसलिए किसी भी काम को छोटा समझकर टालने की गलती ना करें। जो लोग अपना व्यवसाय चला रहे हैं उनके लिए भी यह समय एक टर्निंग पॉइंट की तरह है। कोई पुराना क्लाइंट वापस लौट सकता है या कोई ऐसा सौदा हाथ लग सकता है जो आपने महीनों पहले प्रस्तावित किया था और जिसका जवाब अब तक नहीं आया था। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गुरु का ये गोचर पुराने संपर्कों को दोबारा सक्रिय करता है, यानी जो रिश्ते या व्यावसायिक संबंध आपने वर्षों पहले बनाए थे वे अब दोबारा काम आने वाले हैं। इसलिए अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट एक बार जरूर देख लें। हो सकता है उनमें से किसी एक कॉल का ही आपको इंतजार है। जो लोग अभी नौकरी की तलाश में हैं, खासकर वे लोग जिन्होंने पिछले 2 महीनों में कहीं इंटरव्यू दिया था, उनके लिए 24 जुलाई के आसपास एक जरूरी कॉल या मैसेज आने की पूरी संभावना बन रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, यह जरूरी नहीं कि पहला ऑफर ही सबसे अच्छा हो। अगर एक ही समय पर 2 अवसर सामने आ जाएं तो जल्दबाजी में फैसला ना लें। दोनों को अच्छी तरह तौल कर देखें कि कौन सा आपके दीर्घकालीन लक्ष्यों से मेल खाता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर मिलने की संभावना बन रही है, खासकर किसी परिणाम या भर्ती प्रक्रिया को लेकर। एक बात और बताना चाहूंगा जो शायद आपको हैरान कर दे। इन 12 दिनों में हो सकता है कि आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मिले जिससे आपने बहुत उम्मीद नहीं रखी थी।
शायद कोई जूनियर सहकर्मी, कोई नया परिचित या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क बहुत कम रहा हो। इसलिए किसी को भी उसकी अभी की स्थिति देखकर कम मत आंकिए, क्योंकि मदद किसी भी दिशा से आ सकती है। साथ ही अगर आपके मन में किसी प्रोजेक्ट या आइडिया को लेकर लंबे समय से झिझक थी कि उसे सबके सामने पेश करें या नहीं, तो अब वो झिझक छोड़ दीजिए। ये वो समय है जब आपके विचारों को सुना जाएगा और सराहा भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे शुभ समय के बीच एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुरु और शनि की ये युति जितना फायदा दे रही है, उतना ही ये आपको जल्दबाजी की गलती करने पर भी मजबूर कर सकती है। इसलिए 20 जुलाई से 23 जुलाई के बीच किसी भी बड़े फैसले पर हस्ताक्षर करने से पहले, चाहे वो नौकरी बदलने का हो या पैसों के लेन देन का, एक बार जरूर सोच लीजिए। इन 4 दिनों में आपका उत्साह आपको जल्दबाजी की तरफ धकेल सकता है और बाद में पछतावा हो सकता है। खास तौर पर अगर कोई आपसे किसी नई स्कीम में पैसा लगाने की बात करे या किसी जल्दी मुनाफे का लालच दे, तो उससे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इस दौरान आपकी सामान्य सूझबूझ थोड़ी कमजोर पड़ सकती है और आप बहकावे में आ सकते हैं। साथ ही इस दौरान परिवार में किसी बुजुर्ग सदस्य की तबीयत को लेकर हल्की चिंता बनी रह सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें और नियमित जांच करवाते रहें। किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार के साथ पैसों के लेन देन को लेकर गलतफहमी होने की भी आशंका है, इसलिए लिखित में बात तय करना ही बेहतर रहेगा। एक और बात, अगर इन दिनों कोई आपसे बहुत जल्दी अपनी निजी बातें साझा करने लगे या बहुत जल्दी भरोसा जीतने की कोशिश करे, तो थोड़ा सतर्क रहें। हर किसी पर तुरंत भरोसा करने से बचें, समय लेकर ही किसी को अपने करीब आने दें। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। इन 12 दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति में जो सुधार आएगा, वो अचानक मिलने वाली किस्मत से नहीं, बल्कि आपकी अपनी सूझबूझ से आएगा। जो लोग निवेश की योजना बना रहे थे, उनके लिए 27 जुलाई के बाद का समय ज़्यादा अनुकूल रहेगा। इससे पहले जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश ना करें। रुका हुआ पैसा वापस आने के भी संकेत हैं, खासकर अगर आपने किसी को उधार दिया था या किसी सरकारी विभाग में आपका कोई भुगतान अटका हुआ था। घर के किसी बड़े खर्च की योजना अगर आप बना रहे थे, तो 29 और 30 जुलाई का समय उसके लिए ठीक रहेगा। एक व्यावहारिक सुझाव ये भी है कि इन दिनों अपने खर्चों का एक साधारण हिसाब लिखना शुरू करें, चाहे मोबाइल में हो या डायरी में। इससे आपको ये साफ नजर आएगा कि पैसा कहाँ जरूरत से ज्यादा खर्च हो रहा है, और आने वाले महीनों की योजना बनाने में ये आदत बहुत काम आएगी। जो लोग किसी लोन या EMI को लेकर परेशान थे, उनके लिए भी राहत की खबर मिल सकती है। शायद किसी नई नीति या सुविधा के जरिए बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात, जो लोग अपने पैसों को लेकर परिवार के किसी सदस्य पर पूरी तरह निर्भर रहते आए हैं, उनके लिए यह समय खुद फैसले लेना सीखने का है। इन 12 दिनों में आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपको खुद ही आर्थिक फैसला लेना होगा, और यह अनुभव आगे चलकर आपके आत्मविश्वास को बहुत मजबूत करेगा। साथ ही अगर आपने पिछले कुछ महीनों में कोई बीमा पॉलिसी, फिक्स्ड डिपॉजिट या दूसरे किसी दस्तावेज पर ध्यान नहीं दिया था, तो एक बार सारे कागजात चेक कर लें। हो सकता है उसमें कोई ऐसी जानकारी छिपी हो जिसका फायदा आपको अभी मिल सकता है। एक और चीज जो इस अवधि में ध्यान देने लायक है, वो है घर से जुड़ी छोटी मोटी मरम्मत या साज सज्जा का काम। अगर घर में कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था, चाहे वो पेंट करवाना हो, फर्नीचर बदलना हो या किसी कमरे को नया रूप देना हो, तो इन 12 दिनों में उसे पूरा करने का सही समय है। इससे ना सिर्फ घर का माहौल बेहतर होगा, बल्कि आपके मन में भी एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होगा। कुछ लोगों के लिए यह समय घर बदलने या नए घर की तलाश शुरू करने का भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई विचार आपके मन में पहले से चल रहा था, तो अब उस दिशा में कदम बढ़ाना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं रिश्तों की, क्योंकि ये पहलू भी इस बार थोड़ा अलग रंग में सामने आ रहा है। जो लोग शादीशुदा हैं, उनके और उनके जीवन साथी के बीच अगर पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था, तो वो अब खत्म होने वाला है। लेकिन इसके लिए पहल आपको ही करनी होगी। सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा। कई बार हम ये सोचते रहते हैं कि सामने वाला पहले बात करे, लेकिन इस बार अगर आप खुद पहला कदम बढ़ाएंगे तो रिश्ता ना सिर्फ सुधरेगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। जो लोग किसी को पसंद करते हैं लेकिन अब तक अपनी बात नहीं कह पाए, उनके लिए 25 जुलाई का दिन खास तौर पर अनुकूल है। इस दिन खुलकर अपनी भावनाएं जाहिर करने में झिझक ना करें।
क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि सामने वाला व्यक्ति भी आपकी बात को खुले मन से सुनेगा। जो लोग अकेले हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए किसी परिचित के माध्यम से एक नया रिश्ता सामने आ सकता है। हालांकि इसे लेकर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे बढ़ें। ध्यान रहे, ये जो व्यक्ति सामने आएगा, हो सकता है शुरुआत में वो आपकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा ना उतरे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत बढ़ने के साथ आपको इस रिश्ते की गहराई समझ आएगी। जो लोग किसी पुराने रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए भी ये समय मानसिक रूप से मजबूत होने का है। धीरे धीरे वो दर्द कम होता महसूस होगा। इस पूरी अवधि में एक बात याद रखें, रिश्तों में सबसे ज़्यादा असर आपके सुनने के तरीके का पड़ेगा। कई बार हम बात तो सुनते हैं, लेकिन असल में समझने की कोशिश नहीं करते। इन 12 दिनों में अगर आप अपने जीवन साथी, परिवार या करीबी दोस्त की बात को बिना जज किए सुनने की कोशिश करेंगे, तो रिश्तों में जो भी दूरी बनी हुई थी वो अपने आप कम होने लगेगी। बच्चों और विद्यार्थियों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका ध्यान अब पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा और जो विषय अब तक कठिन लग रहे थे वे धीरे धीरे आसान होते जाएंगे। खास तौर पर 26 जुलाई के आसपास पढ़ाई में एक अच्छी लय बनेगी। इस समय का सही इस्तेमाल करें और मुश्किल विषयों को इसी दौरान निपटाने की कोशिश करें। विदेश में पढ़ाई को लेकर जिन बच्चों की फाइल कहीं अटकी हुई थी, उसमें भी प्रगति देखने को मिलेगी। शायद किसी दस्तावेज या अनुमति को लेकर लंबे समय से चली आ रही अड़चन इस अवधि में दूर हो जाए। जो युवा किसी नए हुनर या स्किल को सीखने की सोच रहे थे लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए भी यही सही समय है। इन 12 दिनों में शुरू किया गया कोई भी नया प्रयास आगे चलकर बड़ा फायदा देगा, भले ही अभी वो छोटा सा कदम ही क्यों ना लगे। जो बच्चे रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखते हैं, जैसे लेखन, संगीत या कला, उनके लिए भी ये समय अपनी प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन मौका है। परिवार की बात करें तो घर में कोई ऐसा मुद्दा जो लंबे समय से टाला जा रहा था, इस दौरान उस पर बात करने का सही समय आ गया है। हो सकता है ये किसी संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा विषय हो या किसी पुरानी नाराजगी से जुड़ा हो। ध्यान रहे, ये बातचीत टकराव के लिए नहीं बल्कि सुलझाने के मकसद से करें, और अगर आप पहल करेंगे तो नतीजा आपके पक्ष में ही रहेगा। घर के छोटे सदस्यों, खासकर बच्चों के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति देगा। इसलिए व्यस्तता के बावजूद उनके लिए कुछ समय जरूर निकालें। कोई पारिवारिक समारोह या मिलन समारोह इस अवधि में हो सकता है, जिसमें कई सालों बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलेंगे। ये मुलाकात आपके लिए भावनात्मक रूप से बहुत संतोषजनक साबित होगी। सामाजिक दायरे में भी इस दौरान विस्तार होगा। जो लोग किसी पेशेवर नेटवर्क या समुदाय से जुड़े हैं, उनके लिए वहां से कोई महत्वपूर्ण सिफारिश या मौका सामने आ सकता है। किसी कार्यक्रम या मीटिंग में मुलाकात होने वाला कोई नया व्यक्ति आगे चलकर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए नए लोगों से मिलने के मौकों को नजरअंदाज ना करें, भले ही शुरुआत में वो मुलाकात एकदम सामान्य ही क्यों ना लगे। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस अवधि में आपके अंदर एक नई तरह की समझदारी विकसित होगी, जिसे कहते हैं परिस्थितियों को बिना घबराए संभालने की क्षमता। पहले जो बातें आपको परेशान कर देती थीं, वही बातें अब आपको उतनी बड़ी नहीं लगेंगी। ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, लेकिन इसका असर आने वाले महीनों तक बना रहेगा। जो लोग किसी पुराने डर या झिझक की वजह से अपने सपनों को टालते आ रहे थे, उनके लिए ये अवधि उस डर का सामना करने और आगे बढ़ने का साहस लेकर आएगी। कोई ऐसी बात जिसे आप बरसों से कहना चाहते थे लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए, वो भी अब कह पाने की स्थिति में आप खुद को पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो कुल मिलाकर सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन काम के दबाव की वजह से नींद पूरी ना होने की शिकायत रह सकती है। इसलिए दिन में कम से कम आधा घंटा खुद के लिए जरूर निकालें, चाहे वो टहलना हो, मेडिटेशन हो या कोई शौक पूरा करना हो। पेट से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर के तले भुने खाने से जितना हो सके परहेज करें। खासकर 21 और 22 जुलाई के आसपास तनाव का स्तर थोड़ा बढ़ सकता है। इस दौरान गहरी सांस लेने का अभ्यास और हल्का योग करना फायदेमंद रहेगा। जिन लोगों को पहले से कोई पुरानी शारीरिक परेशानी है, उन्हें इस दौरान नियमित दवा और जांच में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि व्यस्तता के चलते इसे नजरअंदाज करने की संभावना बन सकती है। पानी का सेवन बढ़ाएं और रात में सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। इससे नींद की गुणवत्ता में सुधार आएगा और अगले दिन की ऊर्जा बेहतर बनी रहेगी।
जो लोग नियमित व्यायाम करते हैं उनके लिए यह समय अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने का भी है। कोई नई गतिविधि जैसे तैराकी, साइकिलिंग या डांस को आजमा कर देखें। इससे शरीर के साथ साथ मन को भी ताजगी मिलेगी। इस दौरान परिवार के साथ मिलकर बनाया गया खाना और साथ बैठकर खाया गया भोजन भी आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। इसलिए जितना हो सके अकेले खाना खाने से बचें। एक आखिरी और जरूरी बात, इन 12 दिनों में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपकी सफलता देखकर असहज महसूस करेंगे। हो सकता है वे सीधे कुछ ना कहें, लेकिन उनका व्यवहार बदला बदला सा नजर आए। ऐसे में अपनी योजनाओं और सफलताओं के बारे में हर किसी से खुलकर बात करने से बचें, खासकर जब तक कोई काम पूरी तरह पक्का ना हो जाए। अपनी ऊर्जा और ध्यान उन्हीं लोगों पर लगाएं जो सच में आपकी भलाई चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि इनमें से कोई व्यक्ति ऊपर से बहुत अपनापन दिखाए, लेकिन पीछे कुछ और ही सोच रखे। इसलिए किसी की बातों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और पिछले अनुभवों से ही किसी पर भरोसा करने का फैसला लें। अब जो मैंने शुरुआत में कहा था वो जरूरी तारीख याद है ना दोस्तों? 28 जुलाई का दिन इन 12 दिनों में आपके लिए सबसे निर्णायक साबित होने वाला है। इस दिन कोई ऐसी खबर या मुलाकात होगी जो अगले कई महीनों की दिशा तय कर देगी। इसलिए इस दिन को हल्के में मत लीजिएगा, पूरे होशो हवास में रहकर हर फैसला सोच समझ कर लें। इस दिन अगर कोई महत्वपूर्ण बातचीत या मीटिंग तय हो तो उसे टालने की कोशिश ना करें, बल्कि पूरी तैयारी के साथ उसमें शामिल हों। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ग्रहों की स्थिति चाहे कितनी भी अनुकूल क्यों ना हो, असली फर्क आपकी अपनी मेहनत और सूझबूझ से ही आता है। ये 12 दिन आपको एक मौका दे रहे हैं, लेकिन उस मौके को असल नतीजे में बदलना आपके हाथ में है। इसलिए इस समय को सिर्फ इंतजार करने में मत गुजारिए, बल्कि हर दिन को सक्रिय होकर पूरे भरोसे के साथ जिएं। तो दोस्तों, ये था तुला राशि के लिए 19 से 31 जुलाई तक का पूरा विश्लेषण, बिना किसी लाग लपेट के, जैसा है वैसा। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी बात आपकी जिंदगी में सच साबित हुई। और आने वाले समय का सटीक विश्लेषण पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।